अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जहरास किचन। आज की हमारी किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो मिक्स फ्राई कलेजी मसाला है, जिसकी मैरिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप वो काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गरम मसाला पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून। इतनी ही डालिएगा क्वांटिटी 1 केजी के हिसाब से। 1 केजी लिवर लिया है यहाँ पर मैंने। ब्लैक पेपर ले लीजिए 1 टीस्पून। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। कोरिएंडर पाउडर आप 2 to 3 टेबल स्पून ले सकते हैं। इसमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। रेड चिली फ्लेक्स ले सकते हैं 2 टेबल स्पून आप। उसके अलावा आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लीजिए 2 to 3 टेबल स्पून इनफ होगा। इसे आप चॉप कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए जिस तरह आप पसंद करना चाहें, जैसे आप। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ ले लीजिए 10 to 12 ले लीजिए ग्रीन चिलीज़ और उसे आप चॉप कर लीजिए बारीक, ठीक है। उसके बाद दही हमें 1 कप चाहिए, 1 कप दही। इसे आप मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। हमने 1 केजी तक लेवर लिया है, ठीक है। और इसकी हम अब मैरिनेशन करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि इसको आपने तकरीबन इसको आपने 4 घंटे तक इसको आपने रखना है मैरिनेट करके, ताकि सब कुछ इसमें अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आप एक बॉल ले लीजिए, क्लीन बॉल ले लीजिए और आप इसमें एक क्लीन बॉल लिया हमने और इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे अपनी कलेजी 1 केजी। आप क्वांटिटी नोट कर लीजिए। अच्छे तरीके से इसे फैला लीजिए बॉल में ताकि हमारा मसाला इजीली इसमें वो हो सके। चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डाल दीजिए। जितने भी स्पाइसेस है आप तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर लीजिए, जितने भी यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। क्वांटिटी भी आपने नोट डाउन कर ली होगी, वो सारे स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर लीजिए। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप काइंडली इसे एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए तमाम चीज़ों को। पहले इवन आउट हो जाए ये चीज़ें सारी इसमें। देन अब उसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट एंड इससे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें दही डाल सकते हैं। हमने दही 1 कप लिया है, आपकी मर्ज़ी आप इसमें जितना दही ऐड करना चाहें, क्योंकि दही से ग्रेवी अच्छी बनती है। हम थोड़ा ग्रेवी वाला पसंद नहीं करते तो इसलिए हमने 1 कप ही डाला है। अगर आपको ग्रेवी वाला पसंद है इसमें तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब हम इसे 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, ठीक है। इसे ढक के 4 घंटे के लिए। यहाँ पर हमारा लेवर जो है ना वो मैरिनेट हो चुका है अच्छे तरीके से 4 घंटे के लिए और अब ये रेडी है कुक होने के लिए। तो इसके जो मिक्स फ्राई मसाला हम बनाएंगे उसकी जो प्रिपरेशन के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें आप 2 अनियंस ले लें बारीक चॉप करके, 2 अदद ले लें। 2 अदद आप टोमेटो पेस्ट ले लें। ऑयल आप ले लें। ऑयल आप हाफ कप ले रहे हैं या 1 कप ले रहे हैं, जिससे आपको पसंद है, जितनी क्वांटिटी आपको ज़रूरत, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप उतनी ले लें। कोरिएंडर लीव्स जो है ना बारीक आप चॉप कर दें गार्निशिंग के लिए।
यहाँ पर हम अब इसे रेडी करते हैं। सबसे पहले आप पैन में ऑयल डाल दीजिए और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने दीजिए हाई फ्लेम पे। उसके बाद उसमें प्याज ऐड कर लीजिए और प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, इसे हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। देख लें हमारे प्याज, इसे थोड़ी देर और कुक कीजिए। यहाँ पर हमारे बिल्कुल रेडी हैं प्याज, इसी कलर में होंगे ये। इसके बाद टोमेटो पेस्ट आप इसमें ऐड कर लीजिए और अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिए और इसको आप हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि टमाटर का पानी जल्दी से सूख जाए। यहाँ पर इसे थोड़ी देर पकने दीजिए। यहाँ देख लीजिए हमारे टमाटर बिल्कुल रेडी हैं, हमारा मसाला रेडी है। अब हम उसमें लेवर डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे लाइक दिस। यहाँ पर देखें हमारे ये बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। इसे आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि इसमें नमक है, तो हम इसे जल्दी से कुक कर लेंगे। फ्लेम को आपने लो नहीं करना, हाई रखना है। यहाँ पर देखें 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया है, अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। इसे फ्राई करेंगे हम। ऑयल देख लीजिए, इसका बेहतर तरीका है इसे खाने का कि आप जब बैठें खाना खाने तो उससे 5-10 मिनट पहले ही इसे बना लें क्योंकि गरम गरम ही बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहें इसमें। यहाँ आप देखेंगे कि अगर ये इजीली टूट रहा है तो इट्स मीन कि ये कुक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये इसमें अभी थोड़ी सी कसर रहती है, ठीक है। हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर और, 2 से 3 मिनट और पकाएंगे हम इसे। यहाँ जी हमारा बिल्कुल रेडी है, ये रेडी टू सर्व है। हम इसे सर्व करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ पर हमारी डिश तैयार हो चुकी है। आप इसे गरम गरम घर की रोटियों के साथ खाएं और इसका मज़ा दोबाला कर लें। आप यकीन करें बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।